नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय जगत में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल खबर समय जगत में आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष हिना कांवरे। हमारे साथ चर्चा में उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले कोरोना संक्रमण से पूर्णतः मुक्त है। उन्होंने कहा कि यहाँ लॉकडाउन का पालन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे आर्थिक पैकेज पर उन्होंने कहा कि यह पैकेज जब जमीन पर दिखेगा तब पता चलेगा कि सरकार जो दावा कर रही है कि इस पैकेज में देश के प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ न कुछ है, इस दावे में कितनी सच्चाई है, उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष हिना कांवरे जी। मैडम, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर समय जगत में। जी धन्यवाद। मैडम, कोरोना संकट से पूरा विश्व इस समय लड़ रहा है और मध्य प्रदेश में भी जैसे अपन देख रहे हैं आंकड़े लगभग 4,500 के आसपास पहुंच चुके हैं। आपके बालाघाट जिले में मैडम क्या कोरोना संक्रमण की स्थिति कैसी है? नहीं, अभी तक हमारा बालाघाट जिला इस कोरोना से अभी जो है वो अछूता है। चलिए, और हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी ऐसे ही स्थिति बनी रहे। जी जी जी। मतलब बालाघाट जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त है, भगवान की ये कृपा है। मैडम, इसमें लॉकडाउन का कुछ प्रभावी रोल रहा है क्या? मतलब लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन हुआ है वहाँ की जनता के द्वारा? निश्चित रूप से यहाँ की जनता ने लॉकडाउन का पूर्ण रूपेण पालन किया है और आज सब कुछ स्थिति अच्छी है। और जिस तरीके से मजदूरों का आना चालू है हमारे जिले में, तो बस थोड़ा मन में डर इसी बात का है कि जो मजदूर आ रहे हैं उनकी व्यवस्था हम अच्छे से करवा सके, ताकि क्योंकि जो भी संक्रमण आएगा वो उन्हीं के माध्यम से आ सकता है, ऐसा डर है सभी के मन में, सभी सामान्य जनता के मन में। तो बस उसी को लेकर हम लोग सभी जनप्रतिनिधि भी, अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग इसी चीज को लेकर सतर्क है। यहाँ तक कि गांव के जो लोग हैं, सामान्य व्यक्ति, वो भी इन सब चीजों को लेकर बहुत सतर्क है। तो राहत सामग्री वितरण आपके जिले में, आपकी विधानसभा में किस तरह से सरकार द्वारा जो राहत सामग्री दी गई, राहत पैकेज दिए गए, वो किस तरीके से वितरित हुए हैं या पूरी तरह से वितरित हुए या कुछ अपात्र रह गए उसमें? देखिए, जो भी शासन की तरफ से जो सुविधाएं या जो भी इस समय स्थिति दी गई है, जहाँ सभी जगह एक जैसी स्थिति है, आप बाकी पूरे प्रदेशों के में जो हाल है वही यहाँ पर भी है। हम लोग भी अपने तरफ से बनते तक प्रयास करते हैं कि कहीं से यदि कोई हमारे पास सूचना आती तो उन तक भी राशन पहुँचाने का पूरा काम हम लोग करते हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से ही सारी चीजें होती है। मैं भी हमारे यहाँ जैसे अभी ओलावृष्टि हुई तो कुछ एक निश्चित इलाके थे जहाँ पर बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ रबी में धान लगाते हैं लोग, मेरे क्षेत्र में खासकर, तो उन क्षेत्रों का भी हमने दौरा किया, सर्वे करवाया है सभी सारे लोगों से मिलकर। मतलब हम लोग खुद इन सब चीजों से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो भी चीजें होती है उनको भी हम लागू करवाने का पूरा काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर इस वैश्विक बीमारी से, महामारी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संकट से जिस तरह से सरकार और प्रशासन लड़ रहे हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य अमला वगैरह सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सरकार के प्रयासों को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सरकार का प्रयास संक्रमण रोकने से ज्यादा महत्वपूर्ण अब मुझे लगता है कि इस चीज को है कि ये सारी चीजें जब हो जाएंगी उसके बाद हमारे जो मजदूर बाहर से यहाँ आए हैं उनको हम रोजगार के लिए क्या अवसर उपलब्ध करवाएं, इन चीजों की चिंता भी हमको करनी है। और निश्चित रूप से हम सबकी ये जवाबदारी बनती है कि अब जो भी मजदूर पलायन करके यहाँ से जाते थे उनको वो अब जिस तरीके से कोरोना का डर है वो जाएंगे नहीं, तो उनके लिए हम क्या रोजगार अवेलेबल करवाएं, इस चीज का सबसे ज्यादा भी हमारे पास चिंता है। और इस चीज को लेकर निश्चित रूप से हम अपने सीनियर नेताओं से और हमारे जितने भी अधिकारी हैं उन सबसे हमारी वार्तालाप होती भी है। और अगर ऐसा अवसर आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि ये स्थिति सभी के लिए बहुत दयनीय है। मैडम, ये केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इसमें जैसा बताया जा रहा है प्रत्येक वर्ग के लिए सब कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी तक जैसे जो राहत पैकेज सरकारों द्वारा दिए गए उसमें निम्न वर्ग को तो बहुत कुछ दिया गया और उन तक पहुंचाया भी गया, जो उनको पात्र भी थे वो उन्हें देना भी चाहिए। लेकिन मैडम, ये लॉकडाउन में मध्यम वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है। जिनकी दुकानें बंद, छोटे मोटे दुकानदार, छोटी मोटी संस्थानों में नौकरी करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए इस आर्थिक पैकेज में कुछ समझ में आता है या नहीं आता? जो आर्थिक पैकेज की बात माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं उस आर्थिक पैकेज को केवल इतना जानती हूँ कि ये केवल
मुंह से बोली हुई बात है, क्योंकि इसका धरातल पर उपयोग मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में संभव है। क्योंकि आप आज सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की यदि हम लोग बात करें तो आप देखिए एमएसएमई के लिए उन्होंने 3.5 करोड़ लाख का पैकेज देने की बात किया है, लेकिन वो आज की स्थिति ये है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो बैंकों से कर्ज लेने को तैयार है और बैंक उनको देने को तैयार है। ये स्थिति है कि ना कोई लेने के लिए तैयार है ना कोई देने के लिए, तो वो तो गारंटी लेने की बात कर रहे हैं। अरे जब लेने वाला तैयार नहीं है, देने वाला तैयार नहीं, तो गारंटी किस चीज की। और ऐसे हमने कितनी सारी योजनाएं देखी है कि सरकार की गारंटी पे लोन की बात तो हमने पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन उसका जमीन पर कहाँ कहीं उपयोग हमने देखा है। चाहे युवाओं के रोजगार के समय लोन लेने की बात हो तो उस समय भी ये बात गारंटी की उठी थी, पर उसका धरातल पर कहीं कोई उपयोग नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पैकेज का कहीं कोई भी जमीन पर उसका उपयोग हो पाएगा। ये तो केवल भाषणों में, और आप समझ लीजिए कि भारत को विश्व में प्रदर्शित करने का बस एक उन्होंने फॉर्मूला ढूंढा है और वो कर रहे हैं। क्योंकि जब मुंह से बोलकर ही काम चल रहा है, सरकारें बन रही है, तो उनको जरूरत क्या है पैकेज को जमीन तक लाने की। मुझे नहीं लगता कि उनका पैकेज कहीं कोई हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को कोई भी मदद पहुंचा पाएगा, क्योंकि बातों से और गारंटी से पेट नहीं भरता है। कई राज्यों में हमने देखा कि जैसे स्कूलों की छुट्टी चलते रही तो स्कूल फीस की माफी की घोषणा कर दी कई राज्यों ने। इस तरह की चीजें हमारे प्रदेश में कुछ नहीं हुई जिससे लोगों को एक सीधी राहत प्रदान हो सके। देखिए, आज की स्थिति में प्रदेश सरकार के पास कोई भी पैमाना नहीं है कि हम लॉकडाउन के बाद की स्थिति का सामना कैसे करेंगे। ये उन प्रदेशों की बात होती है जो आगे भविष्य में हमको क्या करना है इस चीज के लिए तैयार है। इनका तो आज ये चल रहा है, सरकार का हाल ये है कि आज का दिन अच्छा बीत गया, मतलब चलो अच्छी बात हो गई, कल क्या होगा इसकी कोई तैयारी अभी वर्तमान में नहीं है। और जो बात आप मुझसे कह रहे हैं ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए कि भाई जब बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो माता पिता उनकी फीस क्यों भरे। और ये सब चीजों के लिए तो सरकार को खुद होकर पहल करनी चाहिए। क्यों किसी की आपको इंतजार करना है कि कोई हमसे कहे कई राज्यों ने निर्देश दिए हैं 3-3 महीने की फीस माफ हुई है। पर हमारी सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो हमारी सरकार क्या कर रही है? वो भी इंतजार करे कि फिर इनको कोई ऐसा कोई निर्देश मिले तब ये जाकर करें। क्या इनमें अपने आप में सद्बुद्धि नहीं है कि भाई हमारे भी प्रदेश के लोग जो है वो भी इन सब संकटों से गुजर रहे हैं। कितने ऐसे मजदूर है हमारे, आज आप देखिए जो बाहर फंसे हुए हैं, वो लोग जब यहाँ पर आएंगे अपने बच्चों की फीस वो कैसे भरेंगे? आप खुद समझ सकते हैं। सारी स्थिति क्लियर है, सब कुछ उनको पता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या होना है इस चीज के लिए अपने आप को उनको आज तैयार करना पड़ेगा, जो तैयारी मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इन सब चीजों पर को लेकर अंतिम सवाल करूंगा आपसे। आपके पास अच्छा खासा अनुभव है, आप विधानसभा उपाध्यक्ष भी रही, कई बार विधायक रही हैं, सरकार का हिस्सा रहे हैं। क्या सुझाव दे सकते हैं आपकी ओर से सरकार को? क्या सुझाव हो सकते हैं जिन पे सरकार अमल करे और इससे कुछ सहायता मिले लोगों को? बिल्कुल, हमारी तरफ से यही सुझाव है कि जिन जिन जगहों पर हमारे यहाँ रेड जोन है उनको छोड़कर बाकी जगह जो है वो स्थिति सामान्य जहाँ पर है, जिन जिलों में अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ धीरे धीरे सारी आर्थिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर उनको इन सब कामों के लिए भी जो है लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। और जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला मामला है वो तो हमेशा ही हमको फॉलो करना है, क्योंकि कोरोना जब तक विश्व से खत्म नहीं हो जाता तब तक हमको इस चीज का पालन करना पड़ेगा। और उसके लिए सरकारों को बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं, व्यक्ति स्वयं ही इस चीज के लिए तैयार होकर बैठा है। अभी हम जिस तरीके से गाँव में लोगों को देखते हैं कि गांव में इतनी जागरूकता, मैं तो कभी यकीन नहीं कर सकती थी कि शहरों से ज्यादा यहाँ पर प्रभावी रहा है लॉकडाउन का असर। तो मैं तो चाहती हूँ कि सरकार जो है वो अब धीरे भविष्य में आगे क्या हमको करना है इन चीज को लोगों के सामने प्रदर्शित करे। अपने आने वाले समय का जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करिए ताकि लोग उन सब चीजों के लिए तैयार हो। सरकार से मेरा ये निवेदन भी है और सुझाव भी है कि आपके आने वाले समय के जो प्रोग्राम है उसको आप सार्वजनिक करिए ताकि लोग उन सब चीजों को समझ लें और अपने आप को उन सब चीजों के लिए ढाल लें, ताकि दोनों को ही, सरकार को भी और लोगों को भी काम करने में आसानी होगी। बहुत धन्यवाद मैडम हिना जी, आपका हमारा समय दिया, आपने बहुत सार्थक और सार करके चर्चा हमारे साथ हुई आपकी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सुझावों पर सरकार अमल भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।